आदमी ने बस हल्के से फूंक मारी और आदिमानवों ने बड़ी मुश्किल से जो आग जलाई थी वो पल भर में बुझ गई। इन चींटियों को उदास देखकर भी क्रिएटर ने अपना गुस्सा शांत नहीं किया, बल्कि अपने सेवक को हाथियों से आदिमानवों को एक अंधेरी गुफा में खदेड़ने का हुक्म दिया, क्योंकि गॉड की नजर में इंसानों का सब कुछ उनका ही दिया हुआ तोहफा था। इजाजत मिलने से पहले उन्हें लकड़ी रगड़कर आग जलाने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी, जो वो 2 लाख साल बाद इंसानों को देने वाले थे। क्रिएटर के दखल से आदिमानवों का इवोल्यूशन प्रोसेस जबरदस्ती बहुत धीमा कर दिया गया। उन्हें लगा कि ये चींटियां चुपचाप बात मान लेंगी, पर तभी एक हिम्मत वाला इंसान उस अंधेरी गुफा से बाहर निकल आया। क्रिएटर ये देखकर बहुत नाराज हुए। वो उन्हें सजा देने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि वे लोग गोल घेरे में नाचकर बारिश के मौसम के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैनेजर के याद दिलाने पर गॉड को याद आया कि वे सैंडबॉक्स पर सूखे मौसम का मोड बंद करना भूल गए थे, तो उन्होंने बेमन से उसे इंसानी दुनिया में बारिश करने को कहा। उस आदमी ने शावर निकाला और सैंडबॉक्स पर यूं ही कुछ फुहारे मारी। इंसानी दुनिया में फौरन जोरों की बारिश होने लगी। इन आदिमानवों को खुशी से झूमते और जोकर की तरह नाचते देखकर गॉड अचानक खुश हो गए और उस आदमी को और पानी डालने का इशारा किया, जो अमृत की तरह उस बंजर जमीन को सींच रहा था। जल्द ही वहाँ हरियाली छा गई। लेकिन इस थोड़ी देर की खुशी के बाद क्रिएटर का इन चींटियों से मन भर गया। हालांकि मैनेजर को अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्रिएटर के जोर देने पर उन्होंने बॉक्स से वो चीज निकालकर इंसानी समाज में एक खतरनाक चीज फैला दी। देखते ही देखते कबीले के लोग वायरस से संक्रमित हो गए और अपनी जान गवा बैठे। बस कुछ ही लोग बच पाए जिनके शरीर में एंटीबॉडी बन गई थी। उन्हें लगा कि ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और वे फौरन घुटनों पर बैठकर क्रिएटर से माफी मांगने लगे और नाच गाकर गॉड के प्रति अपनी श्रद्धा और आज्ञाकारिता दिखाई। ये देखकर क्रिएटर संतुष्टि से मुस्कुराए और उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके आराम करने का फैसला किया। पर जब वे दोबारा जागे तो इंसानी दुनिया चुपचाप 20 लाख साल आगे बढ़ चुकी थी। उन पुराने लोगों को याद करके जो बस माफी मांगना जानते थे, अब वे आसमान छूती इमारतों में एक स्थिर जिंदगी जी रहे थे। क्रिएटर फौरन गुस्से से भर गए और मैनेजर को शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग को जलाने का हुक्म दिया। वे देखना चाहते थे कि मुश्किल का सामना करने पर ये चींटियां कैसा रिएक्शन देती है। ये सुनकर मैनेजर ने फौरन अपनी जेब से माचिस निकाली, उसे जलाया और बिल्डिंग में फेंक दिया। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई और भयंकर आग ऊंची बिल्डिंग में फैलने लगी। लेकिन इसके बावजूद गॉड को लगा कि ये सीन काफी शानदार नहीं है और उन्होंने हवा फूंक कर आग को और भड़का दिया। एक बड़ा सा धुएं का गुबार धीरे धीरे ऊपर उठा और बचे हुए सारे लोग छत पर चले गए। फंसे हुए लोगों को ऊपर वाले से माफी मांगते देख मैनेजर ने क्रिएटर को याद दिलाया कि अगर इस वक्त आशीर्वाद की बारिश की गई तो सभी लोग गॉड की दया के लिए आभारी होंगे। लेकिन क्रिएटर ने इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्होंने अचानक देखा कि ये चींटियां वही खड़े रहकर इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने फोन करके फायर ब्रिगेड को बुला लिया था ताकि बचाव का काम शुरू हो सके। गॉड ये देखकर फौरन गुस्से से आगे बुला हो गए। आखिर उन्होंने ही दुनिया की हर चीज बनाई थी, तो वे कैसे इंसानों को अपनी मर्जी के खिलाफ जाते देख सकते थे। मैनेजर ने मन में सोचा और एक खतरनाक बवंडर चुपके से बनकर बिल्डिंग के ऊपर छा गया। छत पर छिपे बचे हुए लोग पल भर में तूफान की चपेट में आ गए और सैंडबॉक्स से गायब हो गए। अगर बदबूदार धुएं से क्रिएटर का दम न घुटता तो शायद ये तबाही और भी लंबे समय तक चलती। लेकिन इसके बावजूद छोटे से इंसानों ने हार नहीं मानी। हमारी किस्मत हमारे हाथ में है, ऊपर वाले के नहीं। इस भावना से वे दबाव और मुसीबतों में लगातार संघर्ष करते हुए साथ मिलकर और बेहतर बनाने के लिए लड़ते रहे।